मैया सम्मान योजना का 25वां किस्त अभी तक बहुत सारी महिलाओं को नहीं मिला है। जैसा कि मैं आपको बताया कि सरायकेला खरसावां में कई लाख महिलाओं को इसका पैसा मिल गया है, पर अभी तक 23 जिलों में इसका पैसा नहीं मिला है और ये पैसा बहुत सी महिलाओं को अब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, किस वजह से नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा ये मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके साथ साथ 25वां किस्त भेजने का पहला चरण शुरू हो गया है, यानी जिले का लिस्ट आ गया है कि अब कौन से जिले में 25वां किस्त का पैसा जाने वाला है, वो भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ अगर महिला हो या लड़की हो, पूरे 40,000 फ्री में दिए जा रहे हैं। इसके लिए आपको किस तरीके से आवेदन करना होगा, 40,000 लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे और एक नई योजना के बारे में भी बात करेंगे। किसानों को 15,000 का लाभ मिलने वाला है। जी हाँ, सरकार हर किसान को 15,000 रुपए दे रही है। इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है। इसका आवेदन आपको कहाँ करना होगा ये सारा कुछ मैं डिटेल से बता दूंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फिर से रक्षाबंधन का गिफ्ट मिलने वाला है। तो चलिए सब कुछ डिटेल से जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, सबसे पहला तो अपडेट आप देखिए कि महिलाओं को 2500, ये जो 2500 के बारे बात हो रहा है, ये अगस्त के किस्त के बारे बात हो रहा है, यानी 25वां किस्त के बारे। रक्षाबंधन का पर्व को देखते हुए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का अगस्त महीने का पैसा रक्षाबंधन से पहले ही मिलने की शुरुआत हो गया था। 9 अगस्त से इस योजना का पैसा भेजना शुरू किया गया है और अभी तक लगातार ये पेमेंट दिया जा रहा है। देखिए, अभी 2-3 दिन से पेमेंट को रोक दिया गया था। जिस तरीके से अभी न्यूज आ रहा है कि मैया सम्मान योजना का पैसा बंद होने वाला है, तो उसकी वजह से अभी पैसे भेजने में धीमी कर दी गई है, लेकिन बहुत से जिलों में इसका पैसा जा रहा है। ये पैसा 9 अगस्त से भेजना शुरू किया गया है। 25वां किस्त हर महिलाओं को मिलना शुरू हो गया है। अभी तक लगातार ये पेमेंट दिया जा रहा है, लेकिन केंद्र के खनिज एवं खनन विधेयक में संशोधन की वजह से अभी फिलहाल राज्य सरकार उस कानून का पुनः सुधार करने की अनुरोध केंद्र से किए गए हैं। जैसे कि आप लोग को मैं बताई कि केंद्र सरकार से अभी नया कानून लागू होने का बात हो रहा है। अगर नया कानून लागू हो जाएगा तो जितने भी तरीके का योजना का पैसा मिलता है उस पर बुरा असर पड़ेगा, उस सारा योजना बंद हो जाएगा। क्योंकि जो भी खनन झारखंड में होता है उस पर जो टैक्स लगता है, उसी टैक्स के पैसे से सरकार कई तरह के योजना का पैसा देती है। जैसे कि मैया सम्मान योजना का पैसा भी उसी से सरकार देती है। तो अभी 13,000 करोड़ रुपया सरकार का फंसा हुआ है। अभी जो नया कानून आने वाला है, इसकी वजह से इसमें देरी हो रही है। तो बहुत सी महिलाओं को पैसा बहुत धीमे रफ्तार में जा रहा है, बहुत धीरे धीरे जा रहा है, इसलिए घबराइएगा मत। हर महिलाओं को इसका पैसा जल्द मिलेगा। इस वजह से इस योजना का अगस्त महीने का पैसा मिलने में थोड़ी देरी लग रही है और थोड़ी धीमी भी हो गई है। जुलाई महीने का पैसा बहुत ही रफ्तार से लाभार्थियों के खाते में जुलाई से लेकर अगस्त महीने के बीच में ट्रांसफर कर दिया गया। आप लोग देखे थे, जब कोई भी दिक्कत नहीं था तो जुलाई महीने का जो पैसा आप लोगों को मिला था, बहुत जल्दी जल्दी सारी महिलाओं को भेजा गया था और बहुत जल्द मिला था। तो अभी ये सब की वजह से अभी पैसा भेजने में सरकार थोड़ा देरी कर रही है। 9 अगस्त से पेमेंट भेजना शुरू किया गया है, अगस्त का पैसा, लेकिन अभी भी केवल कुछ ही महिला को इस योजना का अगस्त महीने का किस्त मिला है। बाकी को बहुत जल्द मिलेगा क्योंकि पहला चरण शुरू हो गया है। तो पहला चरण सरकार शुरू कर दी है, सरकार पैसा भेजना शुरू कर दी है, क्योंकि अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ कानून लागू होने की बात चल रही है। लड़की और महिलाओं को 40,000 राज्य सरकार दे रही है। इसका आवेदन आप लोग जल्द कर ले। साथ ही किसानों को 15,000 तक बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ये दोनों योजना का आवेदन ऑनलाइन भराया जा रहा है। इसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगी। ये बहुत अच्छी योजना है, दोनों योजना में बहुत अच्छा अमाउंट मिल रहा है। इस योजना का फॉर्म आप एकदम आसानी से भर सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं क्या योजना है, इसके लिए क्या पात्रता चाहिए। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि बहुत सी महिलाओं को अब 25वां किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, तो उसको लेकर क्या अपडेट आया है ये स्क्रीन पर देखिए। देखिए, 1 अगस्त तक जिनका उम्र 50 साल हो गया, देखिए जो महिलाओं को 24 किस्त का पैसा मिल चुका, अब 1 अगस्त तक उनका 50 साल हो गया, तो उनको अब 25वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि जो महिला अगस्त में 50 साल की हो गई है, उनको 25वां किस्त का पैसा यानी 25वां किस्त से पैसा मिलना अब बंद कर दिया जाएगा, उनका नाम काट दिया जाएगा। 24वां किस्त तक उनको मिल गया होगा। साथ ही साथ जिनका भौतिक सत्यापन बाकी है, अभी भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनका डीबीटी ना इनएक्टिव हो गया है, तो आप लोग को एक बार अपना डीबीटी चेक करना है। अगर आपको पैसा बहुत दिनों से नहीं मिला है, एक बार जरूर अपना डीबीटी चेक कीजिए, क्योंकि डीबीटी इनएक्टिव ऑटोमेटिक हो जाता है। सत्यापन में जिनका आयोग कर दिया गया है, अब देखिए सत्यापन जो हुआ था उसको योग्य आयोग में टिक लगाया गया था, तो बहुत सी महिलाओं को आयोग में टिक लगा दिया गया है, यानी कि अब वो मैया सम्मान योजना के पात्र नहीं है, तो उनको भी इसका पैसा अब नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जिनका शादी दूसरे राज्य में हो गया है और जिनका नाम राशन कार्ड से कट गया है, अगर आपका शादी एक राज्य से दूसरे राज्य में हो गया है तो भी आपको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ राशन कार्ड में अगर नाम कट गया है, देखिए राशन कार्ड का भी अभी भौतिक सत्यापन चल रहा था, उसका नाम अगर कट गया उसमें भी, तो आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना बंद हो जाएगा। चलिए अब दूसरा अपडेट देखते हैं। किसानों को जो 15,000 रुपए का अमाउंट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्या करना होगा इसके लिए आपको, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी। किसान भाइयों, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे खूंटी जिले में भी अल्प असमान एवं असामयिक वर्षा की स्थिति देखी जा रही है। अभी हर जगह मानसून का मौसम चल रहा है, बहुत जगह बारिश हो रही है। मौसम विभाग एवं वैज्ञानिकों के अनुसार इस वर्ष अल नीनो प्रभाव के कारण पारंपरिक मुख्य फसल जैसे धान और मक्का की खेती में व्यापक क्षति की संभावना है और कुल उत्पादन में गिरावट आ सकती है। देखिए, अभी जो भी धान और मक्का का खेती की है जो भी किसान, तो अभी जितना बारिश हो रहा है, हर जगह हर राज्य में बारिश हो रही है, उसकी वजह से इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। तो सरकार इसको देखते हुए एक नया योजना लाई है। उस योजना में आपको क्या करना होगा? उस योजना में आपको मिलेट जैसे फसल जैसे कि मोटे अनाज, दलहन एवं तेलहन की खेती को बढ़ावा देना है। तो खेती करने के लिए आप क्या क्या फसल उगा सकते हैं? देखिए, इसमें लिखा है आपको मोटा अनाज जैसे मड़वा यानी कि रागी, ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो, ये सब का खेती करना है। ये सब सरकार आपको खेती करने बोल रही। इसके लिए सरकार आपको पैसा देगी। 3,000 से लेकर 15,000 तक का सरकार आपको देगी। आपके भूमि के अनुसार, आपका जितना जमीन है उसके अनुसार सरकार 3,000 से लेकर के 15,000 रुपया आपको देगी अगर आप ये सारे फसल का खेती करेंगे। अब देखिए, इसके लिए पात्रता क्या है, एक बार वो भी स्क्रीन पर देख लीजिए। इसका पात्रता ये है कि 10 डेसिमल से अधिकतम 5 एकड़ भूमि होना चाहिए। 10 डेसिमल से 5 एकड़ भूमि आपके पास होना चाहिए। उस खेती पे आपको मिलेट का खेती करना है। जिस चीज का नाम मैं बताई, जिस फसल का मैं नाम बताई, उसका आपको खेती करना है। उसके लिए सरकार आपको पूरे 15,000 रुपए देगी। साथ ही साथ इसके लिए क्या क्या अनिवार्य होना चाहिए, साथ ही साथ जमीन आपका हो या आपके बटाईदार का हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपके पास देखिए वंशावली होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, बैंक पासबुक का फोटो होना चाहिए, आपका फोटो लगेगा। साथ ही साथ आपको और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर के इसका फॉर्म भर सकते हो और बहुत ही आसानी तरीके से आपको 15,000 रुपए की सरकार राशि दे सकती है और बहुत ही आसान तरीके से आपको ये राशि मिल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो मैं बताई, महिला हो या लड़की हो, उनको पूरे 40,000 रुपए तक की राशि मिलेगी। इसके लिए कैसे आवेदन करना है, वो कौन सी योजना है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए, इस योजना का नाम है सावित्रीबाई फूले कृषि समृद्धि योजना। इस योजना में आपकी बेटी या आपकी बहन अगर स्कूल में पढ़ती है और वो कक्षा 8 में है तो उसको पूरे 2500 की राशि मिलेगी। अगर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ती है तो, और कक्षा 9 में है तो फिर 2500 की राशि मिलेगी। जब वही बच्ची क्लास 10 में चल जाएगी तो उसको 5,000 की राशि मिलेगी। फिर जब 11 में जाएगी तो फिर 5,000 की राशि मिलेगी। फिर जब 10 में जाएगी तो फिर 5,000 की राशि दी जाएगी और फिर जब 12 में जाएगी तो फिर 5,000 की राशि देगी और फिर जब वो 18 से 19 साल की हो जाएगी तो उसको पूरे 20,000 की राशि देगी। यानी पूरे 40,000 रुपए उसको मिलने वाले हैं। अगर लड़की 8 में है, 8, 9, 10, 11, 12, हर साल सरकार उसको पैसा देगी। अगर आपके घर में भी कोई बच्ची है जो इस कक्षा में पढ़ रही है सरकारी स्कूल से, तो आप उनका भी ये आवेदन कर दीजिए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने सामने वाला प्रज्ञा केंद्र या पंचायत में जाकर के इसका आवेदन कर देना है। सरकार बच्चियों को पढ़ने के लिए पैसे दे रही है, तो इस मौका को मत छोड़िए, जल्द से जल्द उस बच्ची का आवेदन कर दीजिए।